हेलो स्टडी buddies, how are you all? I hope you all are doing great. इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स और सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग का है सिट्रिक एसिड साइकिल। ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडाइज होता है यील्डिंग 3 NADH। इसका जो बाई प्रोजेक्ट होता है तो आउटर प्रोजेक्ट होता है वो 3 NADH होता है, 1 FADH2 होता है एंड 1 ATP या GTP होता है पर टर्न। ये क्रूशियल होता है फॉर एरोबिक ATP प्रोडक्शन। एरोबिक यानी जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ हो। ओके, फिर हम लोग देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। हमारा अगला क्वेश्चन है फैट का बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, सो sequence of remove of 2C units from fatty acids chain to produce acetyl coenzyme A, NADH and FADH2 occurring mitochondria matrix। सो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सीक्वेंस से रिमूव होता है किसका 2C यूनिट्स का फ्रॉम फैटी एसिड चेन से। ये प्रोड्यूस करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, NADH प्रोड्यूस करता है और FADH2 प्रोड्यूस करता है। ओके, फिर हम लोग अगला देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। हम लोग कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देखेंगे और उनकी कैपेसिटीज़ के बारे में देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। मेजर ऑफ एयर, जो हम सांस लेते हैं, जो हवा लेते हैं या जो हवा छोड़ते हैं, उसका जो मेजरमेंट होता है उसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या कैपेसिटी कहा जाता है। एयर मूव, जैसे जैसे हवा हमारे अंदर जाती है या हमारे शरीर से बाहर जाती है उस हिसाब तो दो टाइडल वॉल्यूम है। अब हमारा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, पहला हमारा है टाइडल वॉल्यूम। उसका मतलब होता है नॉर्मल ब्रेथ, एक ह्यूमन बॉडी नॉर्मली कैसे ब्रीथ करता है उसके बारे में। फिर वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी जिसको बोलते हैं मैक्सिमम एयर एक्सेल। एक पर्सन अपने बॉडी में एक बार में कितनी सारी हवा एक्सेल कर रहा है यानी बाहर निकाल सकता है, उसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, एयर रिमेनिंग आफ्टर एक्सेल। और जितना हम लोग पूरा वाइटल कैपेसिटी हम लोग निकाल दिए, फिर उसके बाद भी हमारे लंग्स में एयर बची होगी, जो एयर बची होगी उसी तो हम लोग ये रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कार्डियक साइकिल पे छोटा सा नोट पढ़ते हैं। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये एक सीक्वेंस है इवेंट का इन विच वन हार्ट बीट, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड कंप्लीट डायस्टोल ड्यूरेशन एंड इसका एवरेज टाइम होता है 0.8 सेकेंड। ओके, सो ये कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें हमारी पूरी एक हार्ट बीट का पूरा साइकिल कंटिन्यू होता है। इसमें आर्टियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है और कंप्लीट डायस्टोल होता है। और इस पूरे सीक्वेंस का जो टाइम होता है, एक बार ये हार्ट बीट का जो टाइम होता है वो एवरेज टाइम 0.8 सेकेंड होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग टेक्नस के बारे में पढ़ेंगे। समराइजेशन इज इंक्रीज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन to the force from the rapid stimulus. Tetanus is sustained smooth contraction without relaxation between stimuli. टेटनस एक ऐसी मसल की कंडीशन है जहाँ पे जो हमारी मसल है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट ही होती रहती है, वो रिलैक्स होती ही नहीं है, वो रिलैक्स नहीं हो पाती। ये एक ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, इसको हम लोग टेटनस कहते हैं। फिर हम लोग मायोजेनेटिक और न्यूरोजेनेटिक हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो मायोजेनेटिक होते हैं यानी जो हम होते हैं, ह्यूमंस होते हैं,
इनकी हार्ट बीट होती है स्टार्ट इन स्पेशलाइज मसल ऐसे नोड। हमारी हार्ट बीट तो है वो हमारे हाथ में स्टार्ट होती है, एक स्पेशल ऐसे नोड में स्टार्ट होती है, उसको मायोजेनेटिक हार्ट कहते हैं। हमारा हार्ट मायोजेनेटिक हार्ट है। हमारा हाथ अगर हम शरीर से अलग भी कर दिया जाए थोड़े समय के लिए, ज़्यादा नहीं, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट या ऐसी चीज़ों के लिए, तभी भी वो थोड़ी देर के लिए जीवित रह सकता है। और कुछ होते हैं न्यूरोजेनेटिक हार्ट्स, ऐसे होते हैं जो आर्थ्रोपोड्स जैसे कॉकरोच या और भी कुछ चीज़ें, उनमें आता है हार्ट बीट स्टार्ट फ्रॉम द वी आर नर्व इम्पल्स। हार्ट बीट जो है वो नर्व इम्पल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। अगर इन लोगों का हम लोग अगर हाथ रिमूव कर दें तो वो हाथ दोबारा काम नहीं करेगा। ओके, बट ये लोग नहीं होते, ये हाँ आर्थ्रोपोडास होते हैं जो एनिमल्स में पाया जाता है। और मायोजेनेटिक हार्ट का एग्जाम्पल हम ह्यूमंस खुद हैं। ये एक PQRST, ये एक हार्ट बीट का एक रेट है। ऐसे यहाँ पे P वेव है, यहाँ पे Q वेव है, यहाँ पे R वेव है, यहाँ पे S वेव है और यहाँ पे T वेव है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस द्वारा काउंट किया जाता है हमारे बॉडी में। हमारे इलेक्ट्रिकल द्वारा ये हार्ट रेट, तो ये हार्ट रेट नॉर्मल चल रही है या तो ये हार्ट रेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए ये परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।